Good morning. As in our last lecture, we did ray diagrams in case of convex and concave lenses. So these are important rays which we used to obtain the image in case of concave or convex lens. So this is the first case. If the ray coming parallel to the principal axis, it will pass from the focus, and if incident ray pass through the focus first, then after refraction it will go parallel to principal axis. यहाँ पे पहले पैरेलल आई, फिर फोकस में से पास की आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट अगर पहले ही फोकस में से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी उसका वही पाथ होगा विदाउट एनी डेविएशन. सेम केसेस हैं कनकेव के लिए. ये कन्वेक्स था, कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग और कनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. अगर पैरेलल आएगी रे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पास करेगी, डाइवर्ज होगी ना, ये डाइवर्जिंग एक्शन शो करता है. बट एपरेंट मीट पीछे को आके मीट कर रही है ये F1 फोकस पे. अगर रे पहले ही फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. और थर्ड केस सेम, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ओनली. ठीक है. अब ये इन केसेस में ये 3 रेज की हैं. इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इनमें से कोई भी 2 रेज यूज़ करेंगे, चाहे हम पैरेलल रे लेके आएँ या फिर हम सेंटर से पास करवाएं तो हमें इमेज मिल जाएगी, या फिर इन दोनों का यूज़ कर लें कि पहले फोकस से पास करवा दी फर्स्ट रे और सेकंड हम सेंटर पे ले आए, और दोनों रेज जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, इमेज आएगी. ठीक है. तो आज हम लेने हैं उसके केसेस कन्वेक्स लेंस के. सो लाइक कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस के भी 6 केसेस हैं. तो 6 केसेस कौन से होंगे? फर्स्ट केस हम लेंगे एट इन्फिनिटी पे. जैसे हमने कनकेव मिरर किया था ना, कनकेव मिरर के जैसे 6 केसेस थे, सेम वैसे ही कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं. कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, तो यहाँ पे कनकेव लेंस के 2 केसेस होंगे. ठीक है. फर्स्ट केस इन्फिनिटी का ले रहे हैं. सेकंड केस में लेंगे हम कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखें बियॉन्ड 2f1. ठीक है. थर्ड केस में लेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2f1. फोर्थ केस में बिटवीन 2f1 एंड f1. फिफ्थ केस में लेंगे हम कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें एट f1, और सिक्स्थ केस में लेंगे और बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या क्या कैसे इमेज फॉर्म होगी. ठीक है. तो फर्स्ट केस देखते हैं पहले हम. फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस ऐसी होता है. दिस इज योर सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर. रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से. ठीक है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना. इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस डायमेंशन से बाहर है. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट रे आई, अगर मैं पैरेलल ले रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो आपको पता है वो फोकस में से पास करेगी. दिस इज योर F2. यूज पेंसिल एंड स्केल इन योर डायग्राम्स. फिर कोई भी रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस में से पास करेगी. यहाँ से आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास करेगी. ठीक है. तो इन दिस वे वी ऑब्टेन इमेज एट दिस पॉइंट फोकस पे. यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे 2f1 होगा. तो फिर यहाँ पे भी अगेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ये लिखना है पहले तो इन्फिनिटी पे. उसके बाद इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, एट F2. इमेज कहाँ पे बनी, F2 के ऊपर. साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड. सेम केसेस हैं बिल्कुल कनकेव मिरर के जैसे, जैसे वहाँ पे था हाईली डिमिनिश्ड. नेचर क्या है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है.
उसके बाद सेकंड केस है, सेकंड केस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड 2f1। ये लेंस है, दिस इज योर सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1 और ऑब्जेक्ट रखना है बियॉन्ड 2f1 इसके पीछे। तो फर्स्ट तो रे हम ले रहे हैं कि ये आई, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। और अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसका पाथ तो वही रहेगा ना, सेम। तो जहाँ पे ये दो रेज मिलेंगी वहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी, ठीक है। ये दिस इज योर f2 और दिस इज योर 2f2, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। ये छोटा सा टेबल है और 6 केसेस हैं, ठीक है। और ताकि अगर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन भी करनी पड़े तो आप इजीली कर सको। आपको इमेज पहले ही पता होनी चाहिए कि अगर बियॉन्ड 2f2 रख रहे हैं तो कैसे आएगी। और वैसे भी अगर आप स्केल यूज़ करके प्रॉपर डायमेंशन से ये डिस्टेंस लोगे, फिर ये डिस्टेंस लोगे, तो आपकी इमेज अपने आप ही यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज की पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज क्या है, साइज डिमिनिश है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड थी पहले, अब डिमिनिश्ड है। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस है कि एट f1 पे रख रहे हैं हम, थर्ड केस पे एट f1 पे आपका क्या आ रहा है, सॉरी थर्ड केस पे एट 2f1, थर्ड केस पे एट 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा, दिस इज योर f2। फिर दूसरी रे ले लो, आपकी सेंटर से पास होके जा रही है, तो जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ पे आपका रे इमेज बनेगी वहाँ पे, और ये पॉइंट 2f2 है, ठीक है। दिस पॉइंट इज 2f2। तो कहने का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज की पोजीशन जो है, इमेज की पोजीशन होगी एट 2f2, ठीक है। और नेचर मतलब साइज क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम केसेस हैं, सेम ही वहाँ पे भी आप कंपैरिजन करोगे अगर कनकेव मिरर के केसेस के साथ, तो वहाँ पे फर्स्ट केस में हाईली डिमिनिश ही आ रही है, रियल इन्वर्टेड। सेकंड में डिमिनिश्ड है, थर्ड में सेम साइज़ की आएगी, रियल और इन्वर्टेड सेम है, बस यहाँ पे लेंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मिरर था, ठीक है। फोर्थ केस है हमारे पास कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और f1 है, ठीक है, बिटवीन दिस इज योर f1, इतना सा डिस्टेंस है तो आगे भी ऐसे ही अपने स्केल से मेजरमेंट करके बनाना है, 2f1 इन दोनों के बिटवीन है, तो क्या होगा, तो पहले तो ये f2 से ही पास करेगा, फिर सेंटर से पास करके यहाँ पे जाके मिल रहा है, दिस इज योर 2f2। देखो साइज, देखो ये छोटा है, ये साइज अपने आप ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज की पोजीशन क्या है, यहाँ से इमेज बियॉन्ड 2f2, पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2f2 ना, देखो 2f2 के पीछे बनी है। साइज क्या है इमेज का, बड़ा, इनलार्ज। उसके बाद नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे f1 पे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है। सेम केस ये मिरर में भी था, देखो पहले इन्फिनिटी पे था,
इमेज फोकस पे थी। फिर इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इमेज पहले फोकस पे थी अब आगे चली गई, ऑब्जेक्ट और पास ले आए हम, पहले बियॉन्ड था अब उसी पॉइंट पे ले आए, इमेज और दूर। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के पास आ रहा है इमेज दूर होती जा रही है। नेक्स्ट है फोर्थ केस, फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस है अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखा एट F1, ठीक है, फिर क्या होना है, सेंटर से वही सेम फोकस से पास करेगी और एक यहाँ से जाएगी। अब ये देखो दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं, 2F2। फर्स्ट केस में इन्फिनिटी से लाइन आ रही, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी थी फोकस पे। ये दिस इज योर फिफ्थ केस, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो पोजीशन क्या है इमेज की, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा फिर, हाईली मैग्नीफाइड, साइज इज हाईली मैग्नीफाइड। फर्स्ट और फिफ्थ केस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। यहां से क्लियरली विजिबल है कि पैरेलल रेज आ रही हैं, देखो पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्टेन होगी। सिक्स्थ केस है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, फोकस से पास करेगा, दिस इज योर F2, दिस इज योर 2F2, ठीक है। फिर हम लेंगे एक सेंटर से पास करेगा और ये क्या करेंगे, एपरेंटली मीट करेंगे, सिक्स्थ केस, ठीक है। तो पीछे मीट करेंगे ये दोनों पॉइंट। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से सेंटर से पास गई तो लाइन पीछे जाके मीट करेगी। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइज क्या है, एनलार्ज, देखने में बड़ी है ना ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। नेचर क्या है, अब यहाँ पे देखो इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल, और वैसे भी वर्चुअल ही है, दी रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, हम इनको मिला रहे हैं, दे आर अपरेंटली मीटिंग, सो वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट है ना, स्ट्रेट है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक्चुअली में डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज जब हो रहा है वो तो मिलेंगी कहाँ, तो उनको पीछे ही मिलाना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में लाइंस पैरेलल आएंगी, जब आप स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाओगे तो आपकी लाइंस खुद ही ऐसे जाएंगी, ये लाइन आपकी डाइवर्ज करेगी, ठीक है, और ये लाइंस आपकी पैरेलल आ रही हैं तो इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। नाउ कम्स टू द कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में 2 केसेस ही होंगे, जैसे कन्वेक्स मिरर में थे। तो फर्स्ट केस, दिस इज कनकेव लेंस, ओ है ये, दिस इज F1, दिस इज 2F1, ठीक है। फर्स्ट हम फोकस, मतलब फर्स्ट आई लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे है, तो डाइवर्ज होके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो और पीछे आके हम इसको मीट करवाएंगे। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे इमेज बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना कि इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज की पोजीशन है एट F1। ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी मेंशन करो आप, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन है एट F1। साइज क्या है,
हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या है? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। ठीक है, दे आर apparent emitting in this case. सेकेंड, कोई भी अदर पॉइंट ले लो अदर देन इन्फिनिटी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F1, दिस इज 2F1। मैं इनके बीच में ऑब्जेक्ट लेती हूँ अपना। फर्स्ट रे आ जाएगी, डाइवर्जिंग एक्शन ही शो करेगी। ठीक है, सेकेंड रे आप पास करवा दो सेंटर से। तो देखो ये जो रे गई है ये पीछे आके मिलेगी, जहाँ पे ये दो रेज मिल रही हैं वहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एनी पोजीशन अदर देन इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज कहाँ पे बनी है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज क्या है? छोटा है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड साइज है। और नेचर क्या है? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है? बिटवीन F1 एंड O, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म वहीं पे हो रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, देखो। सो दीज आर द टू केसेस। ये जो आप अपेरेंटली मीट करवाओगे ना लाइंस को, उनको आपने डॉटेड लाइन में शो करना है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं कनकेव लेंस के। क्लियर? उसके बाद आते हैं हमारे पास अगेन यूजेस। जैसे पहले थे मिरर के, अब है लेंस के। कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव लेंस यूज़ होता है हमारा टेलीस्कोप्स में, स्पेक्टेकल्स में, लेज़र्स में, फ्लैश लाइट्स में, और स्पाई होल इन डोर्स। डोर्स में जो छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं जिसमें हम देखते हैं, वो स्पाई होल्स इन, उसमें भी हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप में और आई ग्लासेस में। ठीक है, नाउ जो कन्वर्जिंग डिवाइसेस हैं, कन्वर्जिंग डिवाइसेस कौन से हैं? जो कन्वर्जिंग डिवाइसेस हैं, कन्वर्जिंग डिवाइस कौन से हैं? कनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। ठीक है, ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। सेम बिहेव करने का मतलब क्या है? मिरर के भी रे डायग्राम में 6 केसेस थे, कन्वेक्स के भी 6 केसेस थे, और आप कंपेयर भी कर लेना, 6 केसेस सेम ही थे। मतलब उसमें जहाँ जहाँ रियल इन्वर्टेड इमेज है यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड ही है, जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनी वहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनी। ठीक है, मतलब साइज, नेचर ऑफ इमेज दोनों में सेम ही है 6 केसेस में। जो डाइवर्जिंग डिवाइसेस हैं, डाइवर्जिंग डिवाइसेस कौन से हैं जो डाइवर्ज कर रहे हैं? कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही डाइवर्ज कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा। और कनकेव लेंस, तो उसके भी 2 केस हमने किए थे, इसके भी 2 केस किए हैं। और नेचर और साइज ऑफ इमेज भी दोनों केसेस में सेम ही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बन रही है। ठीक है, नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि अगर हम लेंस को हाफ कवर कर दें, ठीक है, ब्लैक पेपर से कवर कर दें या कैसे कवर कर दें हाफ, तो क्या हमें इमेज ऑब्टेन नहीं होगी? इमेज उस केस में भी ऑब्टेन होगी, क्योंकि हमने अगर हाफ कवर किया है तो रिफ्रैक्शन होने के लिए तो स्टिल यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे है स्पेस जहाँ से रिफ्रैक्ट होके लाइट जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कितनी मर्जी लाइट आए, इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्रैक्ट होके जाएगी और हमारे पास इमेज तो फॉर्म होगी ही जहाँ पे ये मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि लाइट ने तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके जाना है या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाना है। अगर हम हाफ कवर करेंगे फिर भी हमारे पास इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, बिकॉज लाइट रेज कैन स्टिल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद है न्यूमेरिकल्स। अब इनके बेसिस पे रे डायग्राम तो हमने कर लिए, चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, बट हमारे पास अब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं
फ्रॉम दीज टॉपिक्स, और न्यूमेरिकल आते ही हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, ठीक है, एक है मिरर के केस में, एक है मिरर फार्मूला और एक है लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। लेंस फार्मूला है 1/f इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। हेयर f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ, किया था ना रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और f इक्वल टू r/2, ये भी एक रिलेशन है। अब न्यूमेरिकल, अगर मिरर का न्यूमेरिकल है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको u दिया होगा, v दिया होगा, या f निकालना होगा, ठीक है। मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ सकते हैं, या फिर u और f गिवन होगा, v इमेज डिस्टेंस पूछ सकते हैं। सिमिलरली लेंस में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस, जो हमने न्यूमेरिकल्स में अपने आप ही लेना है कि u अगर दिया हुआ है उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अगर v दी हुई है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फाइंड आउट करना है, तो इमेज अगर नहीं गिवन कि रियल इन्वर्टेड कौन सी है, तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव लेना है, उसका कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। ये है लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। हर डिस्टेंस या तो पोल से मेजर करेंगे या हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर मिरर है तो पोल से, अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, यहीं पे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। पहले मैं ये बताती हूँ, दिस इज u, यहाँ से यहाँ तक दिस इज u, और अगर लेट इमेज मेरी यहाँ बनी तो दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज v, इमेज डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। और अगर यहाँ पे f है तो ये आपको पता है सेंटर से क्या होता है, फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस। अब क्या होना है, जितने भी डिस्टेंस इस साइड लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जितने डिस्टेंस इस साइड होंगे राइट साइड वो होंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव साइड होगा, हमेशा ही ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। देखो जितने भी केस किए हैं हमने 6 उसके ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड है, तो वो हमेशा u तो अपने नेगेटिव ही लेना है। अब 5 केसेस में हमारे पास इमेज जो है वो दूसरी साइड बनती है, राइट साइड, बट कभी सेम साइड पे भी बन रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको v लेना होगा। अगर तो राइट साइड बनेगी तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड बनेगी इमेज तो नेगेटिव, ठीक है। अब अपवर्ड डिस्टेंस जो भी अपवर्ड डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव, ठीक है। अपवर्ड डिस्टेंस मतलब कि हाइट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से, पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो देखना है, वो तो नेगेटिव ही होगा हमेशा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड करेंगे वो नेगेटिव, ठीक है। और सारे डिस्टेंसेस जो भी होंगे वो हम पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब उसकी वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 गिवन है, 7 गिवन है, तो आप खुद ही उसको -5 या -7 लेके चलोगे, ठीक है। चाहे मिरर है चाहे लेंस है, u नेगेटिव। h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट ऐसे होगा ना, अपवर्ड मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो अबव द लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद दो और चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। कनकेव लेंस है चाहे कनकेव मिरर है, कनकेव के केस में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, कन्वेक्स के केस में लेंस और मिरर कोई भी है कन्वेक्स है तो एफ एंड आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों ये चीज़ क्यों होगी, देखो विजिबल है। कनकेव कनकेव मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा ना, कनकेव मिरर ऐसे होता है। ये इसका अगर मैं सर्कल बनाऊंगी तो इस साइड बनेगा ना, इस साइड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस कैसे लेने हैं मैंने, नेगेटिव, तो इसलिए कनकेव में सारे नेगेटिव होंगे। कन्वेक्स कैसे बनता है, कन्वेक्स ऐसे बनता है। कन्वेक्स का अगर मैं सर्कल बनाऊंगी तो कैसे बन रहा है, राइट साइड बन रहा है ना, तो राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस हैं वो पॉजिटिव लेने हैं, तो राइट साइड पे एफ और आर सारा पॉजिटिव, और लेफ्ट पे जो भी एफ और आर आ रहा है वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से। ये साइन कन्वेंशंस हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर साइन गलत लगाया तो सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, तो साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं आपको। और मिरर फॉर्मूला चाहे लेंस फॉर्मूला, मतलब लेंस का न्यूमेरिकल है चाहे मिरर का है, साइन कन्वेंशंस यही रहेंगे, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीफिकेशन। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको मैग्नीफिकेशन भी पूछते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज या फिर हाइट बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ, या यू कैन से साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इन केस ऑफ मिरर। ठीक है, मतलब अगर आप हाइट नहीं लेके चल रहे, साइज नहीं लेके चल रहे, अगर आपके ने यूज़ करना है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपने यूज़ करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा मिरर का, माइनस वी ओवर यू, अदरवाइज तो यही लगेगा। अगर आप हाइट लेके चल रहे हो तो साइजेस लेके चल रहे हो, अगर m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है मिरर के केस में, अगर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लेना है तो ये, और लेंस के केस में सिर्फ v बाई यू होगा मैग्नीफिकेशन। अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो लेंस के केस में v बाई यू, मिरर के केस में माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन है क्या, मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि जो हमारी इमेज ऑब्टेन होगी हमें स्क्रीन के ऊपर वो छोटी होगी या बड़ी होगी देन द ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन करके बताता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और फिर जो इमेज आ रही है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो स्मॉल है कि लार्ज है या सेम साइज की है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन ये बताता है, जैसे अगर मैग्नीफिकेशन है 2, लेट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की और मेरा आंसर आया 2 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो 2 टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो हमें इमेज के बारे में बताती है कि वो स्मॉल है या फिर लार्जर है या फिर सेम साइज की है। जैसे देखो m की वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, कोई ना लेट इट बी n, या फिर प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस भी है ना, और v और u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, एक तो है m का साइन, है ना, साइन आप, एक है m का साइन। साइन हमको क्या बताता है, इट विल टेल अस द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, साइन हमें बताता है नेचर मतलब अगर तो साइन नेगेटिव है, अगर साइन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इमेज बनेगी इन्वर्टेड,
नेगेटिव का मतलब इमेज बनेगी इन्वर्टेड। ये देखो इन्वर्टेड इमेज नीचे को बनती है ना, और नीचे वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड होगी तो रियल तो होगी, पता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर तो पॉजिटिव है, साइन एम पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो इरेक्ट इमेज बनेगी ना ऊपर को, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो मेरी इमेज इरेक्ट है। तो मैग्नीफिकेशन से भी आपको, अगर क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन गिवन है और प्लस माइनस साइन दिया, अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब तो पॉजिटिव है। बट अगर कोई साइन दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो इन्वर्टेड है या फिर वो इरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है एन। अगर तो जो नंबर होगा अगर वो लेस देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है इट मीन्स इमेज जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 है तो सेम साइज़ की होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज बन के आएगी वो क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर m इज इक्वल टू -3 है, लेट m इज़ -3। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बताएगा कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। और फिर 3 की वैल्यू क्या बता रही है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 ना, जो इमेज बन के आई वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सो ये है मिरर और लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन और साइन कन्वेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम in next lecture we will do numericals related to this, then we will end up with this chapter. That's all for today. Thank you.